हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो आसानी से 24। आज से हम एक बिल्कुल नई और इंटरेस्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्पेशली एमबीए आरएम स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले एक छोटी सी बात, आरएम का फुल फॉर्म है रूरल मैनेजमेंट। ये एमबीए की एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम रूरल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ का पहला सब्जेक्ट है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि हम आज पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में हम एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, फार्मर्स और रूरल इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अगर आप एमबीए आरएम के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना डिले किए टॉपिक पे आते हैं। डोंट फॉरगेट टू शो मी योर लिटिल सपोर्ट। लेट गेट स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड रोल एंड फंक्शन। ये एक बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है, बट इसे डिटेल्ड नोट्स में प्रोवाइड करना एज आ एमबीए गाइडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एमबीए के जितने भी स्पेशलाइजेशन है हम आपको सभी के नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन भी करेंगे। साथ ही साथ आपको जो टॉपिक ना समझ में आए वो टॉपिक हमें कमेंट करके बताइए, एमबीए या बीकॉम या बीए से रिलेटेड। ओके, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ cultivating the lands, growing crops, raising animals, and producing food, fiber, fuel, and other products useful for human life. फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब है कि खेती करना और उससे जुड़े एक्टिविटी। यहाँ सिर्फ लैंड पर क्रॉप उगाना ही नहीं बल्कि एनिमल्स को पालना और ह्यूमंस लाइफ के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना भी एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। आर्ट एंड साइंस का मतलब है एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस भी चाहिए और साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए। हम एग्रीकल्चर से फूड, कॉटन जैसे फाइबर, बायोफ्यूल और बहुत सी यूज़फुल चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं, मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोइंग वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, वेजिटेबल, फ्रूट एंड एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें हमें नेचर से हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं। ये सब एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। नाउ मूव टू इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये मैंने एक्चुअली पार्टीशन करके लिख दिया था, तो पहले हम लोग लेफ़्ट साइड का पूरा कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग राइट साइड पढ़ेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड फूड फॉर पीपल। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि एग्रीकल्चर हमें खाना प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगी। सेकेंड वन इज़ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। बहुत सी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, जैसे कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, शुगर केन से शुगर बनती है, जूट बैग से जूट और रोप बनते हैं, ऑयल सीड से कुकिंग ऑयल बनता है, एंड सो मैनी ऑन। ओके, सो नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। एग्रीकल्चर पे इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, इसलिए एग्रीकल्चर को एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, जो कि है इंक्रीज नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म करता है तो कंट्री की इनकम भी बढ़ती है, इससे जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ मूव टू फिफ्थ पॉइंट, अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट।
इंडिया टीज, राइस, स्पाइसेस मीन्स चिलीज और फ्रूट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है। 6 पॉइंट कहता है सपोर्ट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और 7 पॉइंट है हेल्प इन बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर विलेज और रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करता है। इससे सिटीज़ और विलेज के बीच डेवलपमेंट का गैप कम होता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जब फार्मर की इनकम बढ़ती है तो उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है और उनकी पॉवर्टी भी कम होती है। इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। और एग्रीकल्चर इंश्योर करता है कि देश के सभी लोगों को इनफ फूड अवेलेबल हो। इसी को फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के। विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट सर्वाइव। ओके, नाउ मूव टू नेचर या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट है डिपेंड ऑन नेचर। सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल और सनलाइट एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल और सनलाइट पर डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा हो तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। प्राइमरी एक्टिविटी, इट इज़ बेस्ड एंड फर्स्ट स्टेप इन ऑल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की सबसे बेसिक एक्टिविटी है। बाकी इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। फिर आता है सीजनैलिटी। एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर सीजनल। मतलब एग्रीकल्चर हर सीज़न में अलग अलग होता है। जैसे खरीफ क्रॉप रेनी सीज़न में उगाई जाती है और रबी क्रॉप विंटर सीज़न में। क्या आप खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नाउ मूव टू 4th पॉइंट विजिबल इन नेचर। फार्मर प्रोड्यूस स्पॉइल क्विकली, कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब फ्रूट और वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता। नाउ मूव टू 5th नेचर, जो कि है लैंड इज़ अ फिक्स्ड। लैंड इज़ इमूवेबल एंड इट्स सप्लाई इज़ लिमिटेड। लैंड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, लैंड को हम लोग इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल लैंड लिमिटेड होती है। और उसमें सप्लाई मतलब जितना रॉ मटेरियल कह रहे हैं, जितना भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जा सकता है आप लेके जा सकते हो। मतलब ये नहीं कि अगर आपकी लैंड खूब अंदर है तो आप बड़ी मशीनें लेके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिस्की एंड अनसर्टेनिटी, अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट, डिजीज एक्सेट्रा। मतलब एग्रीकल्चर फ्लड, पेस्ट और डिसीज़ से अफेक्ट हो सकती हैं, इसलिए इनका रिस्क बहुत होता है कि क्लाइमेट जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गई, कोई कीड़े मकोड़े का अटैक हो गया, कोई डिजीज़ टाइप जैसे, तो इन सब से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी एग्रीकल्चर पर। लेबर इंटेंसिव, रिक्वायर मोर ह्यूमन लेबर। एग्रीकल्चर में प्लांटिंग, वाटरिंग और हार्वेस्टिंग जैसे काम के लिए बहुत मैन पावर की ज़रूरत होती है। आई नो कि अब मशीन आ गई है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में मैन पावर की नीड होती ही है। नाउ मूव टू हेट्रोजीनियस एक्टिविटी, डिफरेंट क्रॉप मेथड एंड ऑपरेशन। मतलब हर जगह की सॉइल और क्लाइमेट और क्रॉप्स अलग होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर और रीजन्स में हर रीजन्स में
डिफरेंट होते हैं। लाइक पहाड़ी एरिया में देखें, हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ पे चाय पत्तियों का उत्पादन होता है, तंबाकू वगैरह का उत्पादन होता है। नाउ मूव टू 9 पॉइंट, जो कि है लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कई बार इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम होती है। रीज़न हो सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड या वेदर डिपेंडेंसी। लाइक अदर इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई काम कर रहा होता है तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, रिच हो जाता है। बट वहीं एग्रीकल्चर में जो हमारे किसान लोग काम करते हैं वो वेदर पे डिपेंड रहते हैं और नेचुरल सब्सटेंस पे भी। उनकी लैंड प्रॉपर इरिगेशन कर रही है या नहीं, मतलब ज़मीन उत्पादन अच्छा है कि नहीं, पानी की सप्लाई अच्छी है कि नहीं। अगर पानी की सप्लाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अगर मौसम ख़राब हो गया तो आपकी फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। नाउ मूव टू रोल्स ऑफ एग्रीकल्चर। पहला है, इसका क्या रोल है? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। मतलब कि एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमिक की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग पर डिपेंड करते हैं, बहुत से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सेकंड है, प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल मतलब एग्रीकल्चर सबको फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। ओके, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा जॉब एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। मतलब गांव क्षेत्र में प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। इसका मतलब है इंडस्ट्री मीन्स हमारी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उन सबको रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कौन देता है? एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी से हमें उनका माल मिलता है। प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर विलेज का डेवलपमेंट करता है और रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल। मतलब कि फार्मर्स की इनकम बढ़ने से उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है। देखा होगा कि बहुत से किसान लोग के पास 5-6 ट्रैक्टर्स होते हैं और उनके पास बहुत 5 बीघे में उनका घर होगा, उनके पास खेत होगा, तो वो क्या है, मतलब बहुत उनकी लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव होती है, रिच होते हैं। हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन। एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ाने से पॉवर्टी कम हो जाती है, तो ये हेल्प करता है कि गरीबी कम हो सके, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करता है। सपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है। नाउ लास्ट रोल इज एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, मॉडर्न फार्मिंग और नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। नाउ मूव टू एग्रीकल्चर फंक्शन। पहला है, इसमें आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल एंड अदर फार्म प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स मीन्स फसलें, फल और सब्जियां और लाइफ स्टॉक को प्रोड्यूस करता है। सप्लाई फंक्शन सप्लायर्स फूड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री और मार्केट। एग्रीकल्चर फूड और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। जैसे कि कपड़े बनाने वाली कंपनी को कपड़ा देना मीन्स
सिल्क या कॉटन प्रोवाइड करना, ब्रेड बनाने वाली कंपनी को वीट प्रोवाइड करना, ये सब। नाउ थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट फंक्शन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक फंक्शन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये नेशनल इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट देता है। सोशल फंक्शन इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल वेलफेयर। इसका मतलब है कि ये लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है और सोशल वेलफेयर बढ़ाता है। अब आते हैं इकोनॉमिक फंक्शन पे। एक मिनट। इकोनॉमिक फंक्शन पे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब है एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। 7 पॉइंट इज एक्सपोर्ट फंक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा सकता है। मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आप दूसरे कंट्री में भेजिए, उससे आपकी फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी। नाउ 8 पॉइंट इज डेवलपमेंट फंक्शन सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो हम लोग इसका की पॉइंट्स पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं यार। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। ये बस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स प्ले अ विचुअल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, इकोनॉमी को भी ग्रो अप होने में हेल्प करता है, और ये हमारी फूड सिक्योरिटी, मतलब हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपनी फूड सिक्योरिटी को लेके। ओके, इट्स डेवलपमेंट इज़ essential for overall development of the country. Then एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। हम लोग अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग अपनी तो फुलफिलमेंट, अपनी नीड्स तो फुलफ़िल करेंगे, एज वेल एज हम लोग एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर पॉलिसीज़ कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हाँ, अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू टेक्निक्स, मॉडर्न वे में, मॉडर्न तरीके से नई टेक्नोलॉजी और प्रॉपर पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। नाउ मूव टू क्विक रिवीजन। मीनिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल। मतलब कि वह लैंड या ज़मीन कह सकते हैं, मतलब ये एक आर्ट है और साइंस है जिससे हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं और एनिमल्स को भी पालन पोषण करके, मतलब फार्म होता नहीं है जिसमें एनिमल्स फार्मिंग भी करते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, क्या कहते थे, फिशरीज़ वगैरह, ये सब करके। इम्पॉर्टेंस पाते हैं, फूड हम लोग को मिलता है सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हमारी अदर कंपनीज इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, इनकम जनरेट होती है, एक्सपोर्ट किया जाता है और डेवलपमेंट भी होता है। ठीक,
और हम लोग अब देखेंगे नेचर इसका डिपेंड ऑन नेचर, ये डिपेंड करता है हमारी प्राकृतिक नेचर पे, मीन्स बारिश, मौसम, मानसून कैसा है। और प्राइमरी की सबसे प्राइमरी क्या चीज़ होती है कि आपके पास प्रॉपर लैंड होना चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। सीजनल, कौन से सीज़न में कौन सी वेजिटेबल उगाओगे। रिस्की लैंड, प्रिसिबल एंड रिस्की लेबर इंटेंसिव। रिस्की भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौसम की वजह से या फिर कुछ भी गाय आके आपकी फसल वसल खा जाती है, तो इस वजह से भी आपका बहुत नुकसान हो जाता है। इसका क्या रोल होता है, ये बैकबोन होती है अपनी इकोनॉमिक की। फूड सिक्योरिटी देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट। और इसके फंक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है तो प्रोडक्शन हो गई। सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। ये आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, most useful and most noble employment of man.